चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण मेरे साथ रिलेशन में तो रहे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया नहीं। उन्होंने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब वो अपनाने से इनकार कर रहे हैं। रोहिणी घावरी के ये शब्द हैं और रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इंदौर की पीएचडी शोधार्थी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक बार फिर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डालकर कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने ईमानदारी से उनका साथ नहीं निभाया। बस फ़र्क इतना है कि पहले वह संघर्ष कर रहे थे, अब वह सफल हो गए। लेकिन अब सफल चंद्रशेखर इतने बुरे होंगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। रोहिणी घावरी ने कहा कि सफल होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने किस तरीके से मेरे साथ धोखा किया ये मैं ही जानती हूँ। रोहिणी ने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में साफ शब्दों में कहा, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने ईमानदारी से साथ नहीं निभाया। बस फ़र्क इतना है कि पहले वह संघर्ष कर रहे थे, अब वह सफल हो गए हैं। पूरी पार्टी संगठन के फैसले हम दोनों मिलकर लेते थे। मुझे क्या पता था कि जिसको बनाने में इतनी मेहनत कर रही हूँ वह धोखेबाज निकलेगा। संघर्ष कर रहे चंद्रशेखर ही ठीक था। रोहिणी घावरी ने इस पोस्ट में सांसद चंद्रशेखर के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिनमें समय के साथ उनके बयानों में बदलाव दिखाई देता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे चुनाव से पहले चंद्रशेखर उनकी तारीफ करते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनका रुख पूरी तरह से बदल गया। इसके साथ ही उन्होंने संदेशों और कॉल ना उठाने के भी स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिनमें घबराहट, माफ़ी और दबाव वाली भाषा दिखाई देती है। रोहिणी के आरोपों के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। वह यह सवाल उठाती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि को आखिरकार कौन संरक्षण दे रहा है, जबकि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कानूनी व्यवस्था इन हरकतों को दंडित नहीं करेगी तो वह खुद को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगी। अपनी पोस्ट में डॉक्टर रोहिणी ने आगे कहा, चंद्रशेखर ने उनकी मासूमियत छीन ली और उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि उनके पास केवल दो रास्ते थे, या तो मर जाएं या फिर संघर्ष करें, लेकिन मैंने संघर्ष करना ही ठीक समझा। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि क्या रोहिणी घावरी को इंसाफ मिल पाएगा, क्या आज़ाद उन्हें अपनाएंगे या पूरी ज़िंदगी ही ऐसी रोहिणी घावरी की निकल जाएगी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस पर कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। जो भी बातें रोहिणी की तरफ से की जा रही हैं उस पर वो चुप हैं। वे साफ कह रहे हैं कि इन सभी मामलों का जवाब वो कोर्ट में देंगे।